पढ़ रहे थे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। 12.1 हम लोग कंप्लीट कर दिया है। आज हमको 12.2 करवाना है एक्सरसाइज, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फार्मूला का। जो मेन फार्मूले होते हैं, देखिए जैसे क्या है, हमें क्या क्या निकालना होता है, ध्यान रखना। इस आपको चैप्टर में नंबर 1 देखो, सेक्टर और सेगमेंट में 2 चीज़ बोला था सर्किल से, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेक्टर देख से मैंने क्या बोला था, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो आपका क्या होता है, मैंने बोला था सेक्टर। और सेक्टर एक माइनस सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है। ये कैसा हुआ, ये आपका माइनस सेक्टर हुआ, और ये वाला पोर्शन क्या हुआ, मेजर सेक्टर हुआ। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब रही बात, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, पहला हुआ। और अब दूसरा क्या, सेगमेंट, सब में एक फॉर्मूला लगाना है। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए सेगमेंट के मतलब क्या होता है, एक पार्ट और एक आर्क के बीच का जो हमारा रीजन होता है वो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल में माइनस कर दिया, तो एरिया आपका क्या बच जाएगा, सेगमेंट। तो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं लिखवा चुका हूँ, लेकिन एक्सरसाइज 12.2 कराने से पहले एक बार थोड़ा सा फिर रिव्यू करा दे रहा हूँ ताकि आप तुरंत समझ में आ जाए। एरिया ऑफ सेक्टर तो लिखोगे ही फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने क्या बोला था, अगर ट्रायंगल आपका एंगल थीटा 90 डिग्री हो तो एक हाफ लेंगे, बेस इंटू हाइट यूज कर लेंगे, या 60 डिग्री है तो 60 अगर ये होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे तो 60 ये भी हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये नहीं है तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला बताए थे, एरिया फैक्टर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये चीज में होता है एरिया फैक्टर, ये चीज यहाँ पर लिखोगे, इसे माइनस कर दोगे। ठीक है, साइन थीटा, साइन 90 वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। अगर कभी कभी साइन 120 डिग्री की वैल्यू आती है, सपोज करिए, मान लीजिए साइन 120 डिग्री वैल्यू आ गई। अब हमने तो साइन 90 तक लर्न किया है क्योंकि हाई स्कूल में यहीं तक ही है, तो हमने बताया था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहले स्टार्टिंग थोड़ा बता दिया था। देखिए यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 360 और यहाँ पर क्या होता है 270। 4 क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट है, 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक, याद आ रहा नहीं, याद आ रहा, सब बताया था। लेकिन अगर हम 90 से इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका मैंने बोला था साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। लेकिन 90 में चेंज हो जाता है, ये बोला था, और 270 में चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, साइन से कॉस, टेन से कॉट और कॉस से कॉस, साइन से कॉस और कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सिक्स से कॉस, कॉस से सेक। कैसे, जैसे वाले हमने कहा अगर साइन 120 डिग्री आ गया, मान लीजिए सेगमेंट निकालना है, आपका थीटा 90 नहीं है, आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में जहाँ पर आपको ऐसे फार्मूला निकालने पड़ते हैं और सेगमेंट निकालना होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा 30 कर दिया, इसको 90 को ब्रेक कर दिया।
अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे साइन 90 प्लस थीटा। क्या लगाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड में, और साइन से कॉस चेंज हो जाता है, क्योंकि 90 270 में चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि साइन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। साइन की वैल्यू आएगी, कुछ लोग कहते हैं साइन तो आया नहीं, कॉस आया, इसको नेगेटिव कर दो ना। मैं साइन की वैल्यू निकालना हो, इसलिए साइन की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो साइन कॉस थीटा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमको पता है, जो वहाँ पर साइन 90 होगा यहाँ पे कॉस 30 होगा, क्योंकि क्या है ये ऐसे पड़ोसी इसको ऐसे पलट देते हैं। तो साइन जो 90 कॉस 30, जो साइन 30 कॉस 60। ध्यान रखना, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, और जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है। तुम लोग भूल जाते हो ना, तो कॉस 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आपको ऐसे याद करना है, आपको लिखवा दिया, आप लोग पढ़ते नहीं हो। अगर इस साइन में नहीं लिख किया, मान लीजिए सपोज करिए इसको आपने क्या कर लिया, साइन में लिखा साइन 120 है, हमने क्या किया 180 माइनस 60 डिग्री, वो 120 क्या होगा, यहाँ 90 प्लस 30 किया तब 120 हुआ। यहाँ पर 180 माइनस 60, आप यहाँ से जा रहे, अब हमने कहा यहाँ से ब्रेक करिए, तो 180 माइनस 60, तो देखिए कॉस साइन 180 माइनस थीटा, 180 नहीं चेंज होता है, बोला था ना मैंने, तो साइन से साइन ही रहेगा। क्या होगा, साइन 60, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन 30 वाली 60 क्या होती है, √0/2। तो कहने का मतलब आप इधर से ब्रेक कर सकते हो या उधर से कर सकते हो। 120 की वैल्यू ऐसे आपको निकालनी है, और मैक्सिमम 120 की आती है। कभी को कुछ बदल के आ जाता तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसलिए मैंने पहले लिखवाए थे, आप लोग उसको जरूर प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो ये हम रिव्यू करवा दिया। अब इसी का जैसे आपको ये माइनस सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या है, अगर आपने माइनस सेगमेंट निकाल लिया, ध्यान रखें, तो पूरे πr² से माइनस सेगमेंट को माइनस कर दो, आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा। आपका माइनस सेक्टर है, निकाला। कभी कभी थीटा दे देते हैं, कहते हैं मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। तो देखो आप जैसे मान लीजिए, अब हम जैसे मान लीजिए कह दिया जाएगा, ये मान दे दिया गया, ठीक है, और इसमें आपको बोला गया कि आपका क्या है, आपका 60 डिग्री है, और कहा गया मेजर सेक्टर का एरिया बताइए। तो अब देखिए ये तो माइनर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर हम इधर से लेंगे, तो पूरा सेंटर में कितना होता है 360 में से 60 निकाल लेंगे, तो जो थीटा आएगा कितना आएगा 300 डिग्री, ये मेजर सेक्टर का आएगा। क्या आएगा, मेजर सेक्टर का एंगल आएगा। और फिर थीटा यही यूज करेंगे अपॉन 360 इंटू पाई आर, तो जो यहाँ है वही उसके लिए भी आर है, आर यही कर लेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी मेजर सेक्टर का आता है निकालने के लिए, तो जो माइनस सेक्टर का आपके पास थीटा उसको 360 से माइनस कर दीजिए, और जो थीटा आता है उसको मेजर सेक्टर में यूज कर लीजिएगा, आपका एरिया आ जाएगा। बस यही सब 12.2 में करना है। ठीक है, और यही मैक्सिमम 12.3 में भी लगाने हैं, क्योंकि में सैडर रीजन निकालना होता है। तो बस ये आप लोग ध्यान रखना, अगर फार्मूला क्लियर है तो कोई दम ही नहीं है, लेकिन तुम लोग याद कर रखो ट्रिग्नोमेट्रिक, इसलिए मैंने पहले ही फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए कि वो सब कहीं यूज होगा। अब देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए फटाफट देखो, इसमें कोई दम नहीं है। देखो मैंने कहा था पहले क्वेश्चन एक बार रीड करो, देखो क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। पहले मैंने क्या किया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस कितना दिया हुआ है 6। अगर सोल्यूशन में लिखोगे, कुछ क्वेश्चन इतने छोटे होते हैं तो ज़्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा, रेडियस फॉर द लिखो 6 सेंटीमीटर है, और थीटा कितना है
60 डिग्री। तो क्या लिखो देयरफॉर एरिया सेक्टर ऑफ सर्किल, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक ही ध्यान रखना, कभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई सोल्यूशन या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फार्मूला पहले लिखो। मान लीजिए बाय चांस क्वेश्चन कहीं आपका गलत हो गया कैलकुलेशन में, तो आपने जो फार्मूला लिखे उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर फार्मूला नहीं लिखा, आपने केवल लगा लिया क्वेश्चन और गलत हो गया, तो हो सकता है नंबर पूरे को पूरे कर दिया। एक चीज़ मैंने और बताया था, रफ के लिए कॉलम रो बना लिया करो, ठीक है ना। यहाँ वहाँ बोर्ड में भी ऐसे करना है ताकि कैलकुलेशन आपको यहाँ करना पड़े, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना आपको? रफ वर्क लिखना है, बाद में उसको रफ ऐसे क्रॉस कर देना है। अब फटाफट लिख दो भैया। और ये भी ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन वहाँ करते हो तो इस पर तो नीचे ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉपी चेक करने बहुत आसानी होती है और बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो थीटा कितना है बेटा? 60/360 और 22/7। मैंने कहा था, इसे बुक में भी डिनोट किया है, अनलेस स्टेट, जब तक कहा ना जाए तो 22/7 के अलावा कोई वैल्यू मत रखो। मैंने भी बोला था। इनटू क्या है? आर की वैल्यू क्या है बेटा? 6 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? या कुछ यहाँ कट सकते हैं, जैसे ये आराम से हल्का नहीं, बिल्कुल क्या लाइट पेंसिल से काटो 6 और क्या लिखो? 22/7 आया और अच्छा 7 है, 6 यहाँ बचा, 6 × 6, एक 6 इसका गया, मल्टीप्लाई करो 22/6/7 कितना हुआ? 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। आंसर तो आ रहा है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132/2 आ रहा है। ये 7 कहाँ जाएगा? तुम्हें देखा ही नहीं, कैसे देख रहे हो आंसर? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। एक बात और है, ये कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर। फिलहाल एनसीईआरटी इसको मान्यता दे दिया है कि आप अगर इसको कर लेते हो तो ओके, आंसर छोड़ देते हो तो नंबर आपको मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। अदरवाइज अगर चाहते हो तो आप इसको पॉइंट में लिख लो, लेकिन एनसीईआरटी जब हमको एक में मार्क्स दे देती है तो क्यों अपना माथा पच्ची करे, मान लो कैलकुलेशन क्यों प्रश्न में बर्बाद करें, ठीक है। यहाँ पर आंसर को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ओके, इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा ना सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना सबको? वेरी गुड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट एरिया पूछा गया। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया का 1/4 होता है। ये आप तो जान रहे हो, ये सर्किल है 1/, ये क्वाड्रेंट बोलेगा। अब देखो इन्होंने एंगल नहीं दे रखा, लेकिन कम से कम अपना दिमाग तो लगाओगे। क्वाड्रेंट का मतलब इसका जो डिग्री होगा आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा तो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे क्वाड्रेंट बोले समझ लीजिए आपको θ/360 करोगे, चाहे ये लिखो और चाहे इसको अगर काट दो तो 1/4 है, 1/4 πr² और चाहे ये πr²। तो हम एरिया क्वाड्रेंट में इसको ना लिख करके हम लोग यही डायरेक्ट फटाफट लिख देते हैं। समय भी तो बचाना है, बोर्ड दे रहे हैं, समय बचाना है। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन जो जितना आपको आसानी लगे वही आपको करना है, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रेंट का एंगल आपके पास दिया नहीं जाता है, आपको खुद अपना माइंड यूज करना है कौन सा लगना है। तो 90/360 होता है। 90/360 का मतलब 1/4 πr²। फटाफट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में हम लोग यही यूज कर लेते हैं। इसको करने से क्या मतलब आएगा तो यही, ठीक है। तो मुझे मालूम है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला लगाना है, लेकिन मेरे पास आर नहीं है, तो हम देखते हैं भैया वो सर्कमफरेंस दे रखा है। अगर जैसे सर्कमफरेंस देता है, ठीक है ना, क्यों पता ना, जैसे सर्कमफरेंस देते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि आर
निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फटाफट से लिखा, कुछ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है? 2 पाई आर। यस सर। अब देखिए नहीं दिया, पहले गिवन लिख लो, क्या दिया हुआ है? 22। अब इसको क्या लिखोगे? 2 पाई आर लिख दो यार, और 22 कर दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। वही वैल्यू रखो जब तक पाई की वैल्यू कुछ दी न जाए। आपको पाई 22/7 रखना है। इंटू आर इक्वल टू 22। जैसे आर फाइंड करने पड़ेंगे तो देखिए जो नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है और दोनों नीचे आ गई वैल्यू। फटाफट काट दो, कितना आया? 7/2। यहाँ पर काटने मत लगना, 3.5 कठिन हो जाएगा। अभी तो कैलकुलेशन करना ही है, इसको लिखो, आगे यूज करके वहाँ पर लास्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं, समय बच जाता है। ठीक है, आगे तो दिया तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बस हमने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कभी भी आए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा ये करोगे तो फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो हमको बचाना है स्टेप। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला जरूर लिखो भैया, पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा निकल आया 7/2। 7/2 2 टाइम लिख दो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। 7 काट दो। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था ज़्यादा गंदगी नहीं करना, लेकिन अगर हल्के से कम है तो काट दो, क्योंकि ज़्यादा अगर कैलकुलेशन हो तो बगल में करो। ठीक है, अब 2 से काट दो भाई, 8 काट दो, 11 7 का कितना हुआ? 77। 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो आंसर आया, चेक करो। सही आ रहा सही? ठीक, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। बस आपको सर्कमफ्रेंस है, आपने आर निकालना फॉर्मूला लगा के, 2 पाई आर इक्वल टू 22, और पाई और 2 इंटू पाई वैल्यू तक करके आर की वैल्यू निकाल लिया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट कभी आए? क्वाड्रेंट का थीटा 90 होता है, लेकिन हम लोग 90/4 360 लिखो, चाहे 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो सबसे अच्छा 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया ना? यस सर। नोट को नेक्स्ट क्वेश्चन पता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट इसलिए जहाँ पर जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा हल्का इम्पोर्टेंट था, ये उससे थोड़ा सा वजन है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? उसमें आपका सर्कमफ्रेंस दिया था, रेडियस निकाल के, तब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था। क्वाड्रेंट में भी थीटा नहीं दिया था, क्वाड्रेंट का दिमाग लगाना था। सर्कमफ्रेंस दिया था, रेडियस नहीं दिया था, आर निकालना था। तो जहाँ तुम्हारे कुछ दिमाग तुमको लगाना पड़ता है और माइंड यूज करना पड़ता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी इन्होंने क्या दिया देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक की मिनट हैंड दे दिया है 14 सेंटीमीटर है उसका लेंथ, और क्या फाइंड करना है? एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट। मिनट द्वारा जो एरिया स्वेप्ट किया गया है वो एरिया एज सेक्टर निकालना है। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट? देखिए अब हमें देखो, ना तो हमें आर दिया हुआ बताया गया, ना ही हमें थीटा दिया गया है। अब हमें दिमाग यूज करना। देखो ध्यान रखो, जो मिनट वाली सुई होती है ये हमेशा आर का काम करती है, तो लगभग ये सेंटर से और सर्किल तक टच करती है। हम मान लेते हैं, अगर नहीं करते फिर भी मान लेते हैं ये रेडियस है। तो देखो आर, अगर सोल्यूशन लिखेंगे तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर लिख लिया। तो मिनट हैंड है वो आर का काम करेगी, ध्यान रखना। अब थीटा तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा 5 मिनट में जितना भी, देखो यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक आइए, इधर चलेगी नहीं है ये 5 मिनट में ये यहाँ से इधर चलती है आपकी घड़ी, यहाँ तक आ गई। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा?
तो ध्यान रखा करो, याद रखा करो। लेकिन देखो हम लोग निकालते हैं कैसे, मान लीजिए 15 मिनट हुआ, यहाँ 12 से 3 चले, कितना बजे, 15 मिनट मालूम है, 1 2 15 मिनट। तो आपको मालूम 15 मिनट इसका तो कितना हुआ 90 डिग्री, 15 मिनट इसका कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सुई आई आपका, आइए ये का मिनट, तो यहाँ 15 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होगा 90/15, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, कितना हुआ, ये हमेशा याद रखो, कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में भी, ठीक है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, हमारे पास क्या है 5 मिनट, तो 5 मिनट बराबर कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख दो, सिंस 1 मिनट इसका क्या होगा 60 डिग्री, देयरफॉर 5 मिनट इक्वल टू 5 मिनट से कितना होगा आपका 30 डिग्री, तो देयरफॉर आपको थीटा भी मिल गया, क्या मिल गया, आपके पास थीटा भी आया, आपके पास आर भी हो गया। देखा, कहने का मतलब आपके पास आर नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा ये कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड की जो लेंथ है वही आपका आर है, और थीटा नहीं दिया। उन्होंने कहा 5 मिनट में जितना शॉर्ट किया उसका एरिया बताओ, तो हमने सोचा 5 मिनट पहले डिग्री तो निकालनी चाहिए, तो डिग्री क्या 1 मिनट बराबर आपके पास है, ये समझो 1 मिनट बराबर, हमेशा याद रखो 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, तो 5 मिनट 30 डिग्री हो गया। तो अब देखो, अब देखो लगा दो द एरिया शॉर्ट बाय द मिनट हैंड, देयरफॉर एरिया शॉर्ट बाय द मिनट हैंड, ठीक है। मिनट हैंड इसका जो क्या हुआ एरिया, कैसा बनेगा सेक्टर, ध्यान रखना, एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड, मिनट हैंड पर कितना एरिया शिफ्ट किया गया, मतलब क्या बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसको अंडरलाइन मान लोगे तुम लोग, इसको रब कर देते, ठीक है, नहीं क्या एरिया ऑफ सेक्टर, इसका तो क्या होगा, या वहाँ जगह नहीं इक्वल टू लगा के एरिया सेक्टर लगाना, ठीक है, यहाँ पर लगा के एरिया सेक्टर क्या होता है थीटा, मैंने कहा था फॉर्मूला जरूर लिखना, थीटा अपान 360 इंटू पाई, अब वैल्यू रखो, थीटा कितना आया 30 अपान 360 इंटू 22/7, आर क्या है 14 का स्क्वायर, क्योंकि आर 14 है, अब 0 12, अब तुम लोग खुद करना 22 इंटू 14 इंटू 40 अपान क्या हुआ स्क्वायर इंटू 7, अब कर सकता है तो काट दो, 7 2 जा काट दिया, 2 6 जा काट दिया, और 2 3 जा और 2 7 जा, 3 बचेगा, आपके पास कितना आएगा 7 2 जा 14, 154 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये एनसीईआरटी मान्य करता है, जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, यूपी बोर्ड में नहीं मान्य करते, आपको फ्रैक्शन प्रॉपर लिखना ही नहीं है, ठीक है, और शायद आईसीएसई में नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी में करते हैं, तो बहुत सरल बनाते हैं, बच्चा परेशान ना हो, ठीक है, हम आगे कर सकते हैं, बट इन्होंने हमको सुविधा दे रखी है तो उसको लाभ उठाना है। आंसर लिख दो, समझ में आया किसी को? एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं 1 मार्क्स का आता है, ठीक है, चलिए नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है, देखिए एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना, सोल्यूशन में आते हैं क्या लिखेंगे, इनको उनका रेडियस इक्वल टू सेंटीमीटर, क्वेश्चन रीड करिए और जो जो वैल्यू आपकी दी है उसको लिखते जाइए, टेंशन नहीं करिए। सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है, यानी कहने को तो देखो एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या करता है, ये सेंटर एंगल सबटेंड माने सबटेंड करता है एंगल को, कितना कितना कर रहा है एंगल 90 डिग्री, क्या बोला इन्होंने 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री कर रहा है, और रेडियस कितना 10 है, उन्होंने कॉर्ड की वैल्यू जो बताई, उन्होंने कहा कॉर्ड
सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना रहा है और रेडियस आपका 10 है। बस हो गई। तो फाइंड द, दो करना है, एक तो माइनस सेगमेंट। माइनस सेगमेंट कौन सा होता है? ये आपका माइनस सेगमेंट, ये माइनस, ठीक है, छोटा वाला। एक कॉर्ड है, कॉर्ड का क्या काम है? दो सेगमेंट, मैंने कहा कॉर्ड दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक माइनर और उसके बाद एक मेजर। ये तो माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, सेगमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है तो बेस इंटू हाइट मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपका 90 डिग्री हो तब, तो यहाँ है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास हो जाएगा। आप 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा नहीं यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि आपके पास है 90 डिग्री मिल गया। ना होता 60 होता, या मान लीजिए 120 होता, कोई और डिग्री होता जो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते थे, तब हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, देखो रेडिएशन हुआ और थीटा मेरे पास है आपका 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे? फर्स्ट देखिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ठीक, क्या होगा? एरिया, एरिया चल लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका? 90 डिग्री, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यू पुट कर दो। देखो थीटा वैल्यू कितने हैं? 90/360। देखो सिंस यहाँ पर क्वाड्रेंट नहीं बोला, इसलिए 1/4 न लिख करके इन्होंने थीटा बताया, ठीक है, 90 डिग्री, इसलिए 90/360 यूज किया, ठीक है ना। तो इंटू पाई की वैल्यू उनको दे रखी है शायद 3.14, ठीक है ना। और इंटू आर क्या है तुम्हारे पास? 10 का स्क्वायर यूज करना, माइनस हाफ। आपके पास देखिए बेस भी वही और हाइट भी 10 है। जब कोई चीज 90 डिग्री पे काटता है तो एक हाइट होता है, एक बेस हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 बार लेना, ध्यान देना, 3.14 इंटू 100 हो गया बाई 4 माइनस, इसको काट दो 25 है, कितना होगा आपके पास? 50 हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर दो जीरो है, आपके 2 पॉइंट यहाँ फ्री हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे फ्री? कितना हो जाएगा? 314/4 माइनस 50। अब चाहो तो इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या होगा? 314 माइनस 4 5 जा 20, यानी 200 घटा माइनस कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 1 2 3 में से 2 हुआ, 114 हुआ अपान 4, 2 से काट दो, 2 2 जा और 2 5 जा 2 7 जा, आपके पास कितना आया? 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर ले सकते हो, और अगर आसानी से डिवाइड हो जाए कर दो, क्या होगा? 28.5 भी ले सकते हो, क्योंकि तो आसानी से हो सकता है, तो कर लो। तो इसका आंसर, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना, ये आंसर है, ध्यान रखना 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और या अगर करना चाहो तो R 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, लिख दो, क्या होगा? एरिया माइनस सेगमेंट, कोई दिक्कत? कभी भी सेगमेंट निकालना हो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बेस हाइट है, क्योंकि 90 डिग्री पे है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मिल गया, एरिया सेक्टर हो गया। बात समझ में आ रही? ठीक है, इसको अब देखो, इसको नोट कर लिया ना तुम लोगों ने, कोई दिक्कत? अब सेकंड देखिए मेरे हाथ, ये तो सब है, सेकंड हो गया नोट। अब सेकंड देखिए, देखो सेकंड में क्या पूछा गया? मेजर सेक्टर
मैंने बोला था अगर मेजर सेक्टर बोलते हैं तो माइनस सेक्टर को जो एंगल है उसको 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड अगर क्वेश्चन लगाओगे, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए था, इसको रब करो। सेकेंड के लिए यूज करो तो सेकेंड यूज किया तो क्या लिखोगे, आर इक्वल टू आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर है। लेकिन इसका थीटा कौन सा थीटा, देखो फॉर मेजर सेक्टर लिख दो। मेजर सेक्टर के लिए कितना है थीटा, और मेजर सेक्टर के लिए 360 से आपको क्या माइनस करना है 90, कितना आएगा 270 डिग्री। अब यहाँ पे यू यूज करना है कि अब इसको नहीं निकालने के लिए बोला, ये क्या बोला सेक्टर कैसा सेक्टर मेजर। तो मेजर सेक्टर का ये सेक्टर आप छोड़ दीजिए, ये वाला सेक्टर हटा दीजिए, ये वाला सेक्टर ये माइनस सेक्टर है, उसके बाद वाला ये सेक्टर आपका हो जाता है मेजर सेक्टर। ये आपको जो 90 डिग्री माइनस कर दिया, तो 270 डिग्री बचा वो आपका हो गया मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में वो 270 डिग्री यूज करना है, बस एरिया मेजर सेक्टर आ जाएगा। कोई दिक्कत क्यों, किसी को परेशानी? मेजर सेक्टर के लिए आपको 90 डिग्री जो थीटा दिया हुआ माइनस सेक्टर का उसको 360 से माइनस कर दीजिए। 360 से क्यों, क्योंकि सेंटर एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए पूरा 360 होता है, 90 माइनस करो तो ये आपका मेजर सेक्टर का एंगल निकल आएगा। बहुत आसान है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान देना क्या होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हो तो 270 आप पाई गया, तो अपान कितना है 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। अगर नहीं देते तो हम क्या यूज करते हैं 22/7। आर कितना है आपके पास 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, ठीक है। अब देखो 0 0 काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 9 4 जा, आपके पास कितना हुआ 3/4 इंटू देखो 3.14 है, यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है 3 पॉइंट को ऑब्जॉर्व कर लगा है, पॉइंट गायब हो जाएगा, क्या होगा 314, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो 2 0 करोगे पॉइंट बार लगाओगे यहाँ पर, ये चीज़ तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, मतलब पॉइंट बार 0 कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चाहे लिखो पॉइंट लगा के लिखने को जरूरत ही नहीं है। 314 हो गया। अब इनको चाहो तो 2 2 काट दो, 2 जा 2 1 जा 2, कितना हुआ 1 5 2 5 जा 8 2 7 जा, और अब कर दो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 7 हुआ, 3 1 जा 3 1 4। देखो आंसर आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है ये, अच्छा ये भी आ सकता है सर, और कर दो कोई दिक्कत नहीं, अगर आसानी से हो जाए तो कर, नहीं तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 2 3 5 2 और 2 3 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको भी ले सकते हो, एक पॉइंट लगा दो यहाँ पर, ठीक है पॉइंट है। अच्छा इसको लिखो, आपका ये भी हो सकता है और ये भी, कोई दिक्कत, बस एरिया मेजर सेक्टर। ऐसे सारे क्वेश्चन लगाने हैं, थर्ड आप जो लगा रहे हो एक्सरसाइज 12.2 टफ नहीं है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अब हम कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे, तुम लोग करना है, अब हम केवल बता देंगे कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ क्या करना है। कैलकुलेशन आप लोग करोगे, मैं केवल आपको स्टेप बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन बता। क्वेश्चन नंबर हम अब 5 पे आते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों चीज़ निकालनी हो गई, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क भी निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना है, ठीक है। ये समझ गए, समझो सब समझ गए। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करिए। यहाँ क्या है, पहले क्वेश्चन रीड जरूर करो, रीड करना बेस्ट होता है, ठीक है। देखिए अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी कहने का मतलब है, इन्होंने क्या बोला, देखो
डायग्राम अगर बना लेते हो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला एक क्या है, सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस है आर बराबर क्या बोला 21 का है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, एक आर्क है, ये आर्क मान लीजिए आर्क क्या कर सबटेंड करना है, सबटेंड मतलब आर्क के एंड पॉइंट से जो एंगल सेंटर पर बनता है वही सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क एट द सेंटर। जैसे क्वेश्चन बोले सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा सबटेंडेड आर्क के एंड पॉइंट से जो एंगल बनता है सेंटर तो उसको सबटेंडेड एंगल, सेंटर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और ये 21 है। ठीक है, तो क्या बताना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका लेंथ बतानी, पहले क्या बताना है, इसका लेंथ ऑफ एन आर्क बतानी। समझ में आ गया? तो देखो पहला क्वेश्चन बताओ, फॉर्मूला लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ सर्किल कितना होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। देखो यहाँ आर की वैल्यू उन्होंने नहीं दे रखी है, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे 22 अपान 7, तो क्या हुआ 60 अपान 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 साफ लिखो, और इंटू आर कितना है 21। हमने कहा था इसको कभी भी वहाँ बुक में कॉपी में जब पेयर, क्योंकि बोर्ड में हमने कहा था ये जरूर लाइन खींचो, इसको रफ करके जरूर लिखा करो और वर्क यहाँ किया करो कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ थोड़ा छोटा है, यहाँ कर सकते हो, लेकिन जो जिस पैसे से कट किया करो वहाँ हल्के लाइन में। ठीक है, 66 जा और यहाँ 2 3 जा हो गया, कितना हुआ आपका 3 भी कट गया। देखिए 22 आपके पास क्या बचा 22 और क्या बचा सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ऐसा चेक करो जरा आ रहा है, स्क्वायर नहीं लिखे क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क कोई एरिया नहीं है, सही आ रहा। चलिए अब सेकंड पे आ जाइए, बात समझ आई, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क इसलिए सेंटीमीटर लिखना है आपको, स्क्वायर नहीं लिखना। सेकंड क्या बोला गया, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क द्वारा, तो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये आर्क के द्वारा, आर्क और 2 रेडियस के बीच का जो रीजन होता है वो आपका सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। सेक्टर तो 2 ही के बीच बनता है, क्या 2 रेडियस हो एक आर्क हो, उसके बीच का जो रीजन होता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो बना बनाया आपका एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना यहाँ पर है 60 आपके पास, 360 इंटू पाई क्या है 22 अपान 7, आर कितना है आपका 21 इंटू 21, पर काट दो 6 टाइम जाएगा, 7 3 जा गया, 3 2 जा गया और 2 11 बन गया। लेकिन ये चीज़ कोशिश करो आपको यहाँ काटो तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, साफ दिखेगा नहीं तो गंदा होगा। कितना हुआ 11 इंटू 21, 11 इन 11, 11 2 जा 22 21 23 सेंटीमीटर। चेक कर लो आंसर इसका, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, बात समझ आ गई। अब तीसरा देखिए, इसको नोट कर लिया होगा, इधर ये वाला का सेकंड ढल लगा देना है। थर्ड, अब थर्ड देखिए, थर्ड यहाँ पाइए, देखो इन्होंने क्या कहा था, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। करस्पॉन्डिंग कार्ड कहा, कार्ड तो है नहीं है, वो आपको मालूम है जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट किसके बीच में होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन वो सेगमेंट होता है। यहाँ कॉर्ड नहीं है, तो क्या बोला इन्होंने करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्या बोला, हमारी 60 है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड और इसका किसका करस्पॉन्डिंग
ये क्या है? सेगमेंट आर्क। आर्क का करस्पॉन्डिंग क्या है? ये करस्पॉन्डिंग का मतलब आर्क के जो एंड पॉइंट है, आर्क के साथ जो आपका कॉर्ड बन रहा हो उसके बीच का जो रीजन वो सेगमेंट ये हुआ। इसके बीच का आपको सेगमेंट हमेशा कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वही सेगमेंट होता है। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो सेक्टर होता है। कॉर्ड में पहले आपको बेसिक में बता चुका हूँ। तो ये सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री तो है नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा था फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो क्या? क्योंकि इसमें मेरे पास क्या नहीं है? ये बेस इंटू हाइट नहीं मिलेगा। बेस इंटू हाइट कब मिलता है? जब ये 90 डिग्री होता है तब। या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो भैया लिख लो यूज। तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है? ऑलरेडी 60 गिवन है। 60/360 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या तुम्हारे पास है? 21 का स्क्वायर माइनस 7 को 1/2 आर स्क्वायर कितना है? 21 का स्क्वायर इंटू साइन की वैल्यू 60 डिग्री। ध्यान देना। अब देखो एक तो और कैलकुलेशन में अगर कोई चीज़ कॉमन लेकर कैलकुलेशन को तो आसान थोड़ा हो जाता है। ठीक है, और तो क्या करते हो इसका? देखो 21 के स्क्वायर आपके पास आ गया, बाहर कर लो। तो क्या हुआ? एक काटोगे 6 जाएगा, क्या होगा? यहाँ बचेगा 22। क्या बचेगा यहाँ पर? ये का 6 टाइम है नहीं क्या? ये 22 अपान कितना हुआ? 6 इंटू 7। ये 6 हुआ और ये 7 हुआ। 21 की स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया। अगर कॉमन ले लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। और माइनस क्या होगा? या साइन 60 क्या होती है? 1/2 है। √3/2 होती है। अब देखिए अब क्या हुआ आपका? 21 का स्क्वायर है ही आपके पास। लिख दो 4 लिख सकते हो। क्या होता है 4 देखो स्क्वायर अगर 30 तक याद कर ले तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। याद रखना जरूरी होता है, फटाफट हो जाता है। एक काट दो 2 3 जा और 2 11 जा। 11 अपान कितना हुआ आपका? 21 माइनस √3/4 हो गया। अब देखो इसको एलसीएम इसमें ले लो थोड़ा सा। देखो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा? 21 इंटू 4 दोनों लोगे तो 21 के जो 4 कितना? 44 हो गया। और 20 इधर चलेगा, क्या होगा? 21√3। अब इसको चाहो तो ये कर सकता है। क्या है? अब चूंकि होल में आ गया ना, ये 21 और 21 आ गया। ठीक है, अब इसको आंसर यही हो सकता है। देखो आंसर दो तरीके से लिख सकते हो। देखो आंसर यहाँ एक तो हुआ 21, 4 बाहर कर लिया मैंने। यहाँ क्या हुआ? 44 माइनस 21, ये रूट क्या हुआ? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो गया। साइंस एनसीईआरटी में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दिया गया है। तो ये आंसर लिख सकते हो या आप इसको आर करके आंसर लिख सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करो तो 21 और 44 का मल्टीप्लाई क्या होगा? अब अंदर करो 20। हाँ देखो 21 इंटू 44 है ना, 4 21 44/4 हो जाएगा।
माइनस क्या होगा 21 into 21 441 √3 √3/4 441 है, ठीक है। अब देखो ये कर सकता है 2 2 जा और 2 20 जा, नहीं सॉरी डायरेक्ट काटो ना, 11 जा तो क्या होगा 11 हो जाए 11 231 11 टू जा 22 और 21 231 माइनस कर दो 441 441 √3/4। आपका आंसर ये भी आ रहा है वहाँ पर, ये देखो आ रहा नहीं आ रहा है, यस सर 231 माइनस 441 √3/4 का ये क्या हुआ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कर दो, बट दिस इज योर आंसर, यू कैन राइट हियर करेक्ट आंसर, बट यू कैन राइट दिस आंसर बाय द एनसीईआरटी आंसर शीट। ओके, तो ये आपके समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। चलिए ऐसे सारे क्वेश्चन करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तुम लोग खुद करिएगा, सिंपल है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तुम लोग स्वयं करिएगा। अब कुछ लोग तुम लोग ही करो क्वेश्चन, नहीं करोगे, करिए, मैं हिंट दे रहा हूँ। एक कार्ड 6 क्वेश्चन देख लीजिए, कर लेना। एक कार्ड आपने सर्किल आप रेडियस 15 सेंटीमीटर, जैसे 6 क्वेश्चन है तो उन्होंने क्या हुआ, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, और सबटेंडेड सबटेंस एंड एंगल 60 डिग्री, आपका यहाँ थीटा दिया हुआ क्या है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, आपको बताना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। हमने बोला था अगर माइनर सेगमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं समझा दे रहा हूँ, लगाना है, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा बट अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर करोगे माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पाई की वैल्यू आपको क्या रखना है 3.14 रखना है, 22/7 मत रखिए क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। बाकी थीटा आपके पास 60 रख दीजिए, r 15 रख दीजिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता ही है, r की वैल्यू रख के इसको माइनस कर दीजिए, एक कैलकुलेशन स्वयं करिए। उसके बाद जो इसका आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आप क्या होगा मेजर सेगमेंट, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं हल्का हिंट दे रहा हूँ। एरिया मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल से ये निकाल दोगे एरिया आपका मेजर सेगमेंट दे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, क्वेश्चन दे दिया, समझ रहे हो। एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो माइनस का, एरिया ऑफ अगर मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल से एरिया माइनस सेगमेंट जो तुमने वैल्यू फाइंड की उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, इतने सारे क्वेश्चन बता दिए गए, ये तुम अच्छे से कर लोगे अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो जय श्री राम। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, लगा लेना। 7 क्या बोला है, एक कार्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आपकी कार्ड दे रखा है, कार्ड एक 12 सेंटीमीटर कार्ड दे रखा, मान लीजिए ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर की 120 दे रखा है, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, अब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या, सेगमेंट 2 हो गए ना, मेजर माइनर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब जो आपका ये कार्ड है और ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो सेगमेंट है वो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा, इसकी वैल्यू बताएंगे, एक करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो गया तो क्या होगा, और रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस दिया है, कितना दिया हुआ है, रेडियस 12, कार्ड द्वारा नहीं है सर, कार्ड द्वारा सेगमेंट एंगल इतना 12 है, तो रेडियस कितना है 12 है, थीटा कितना है 120,
लिखोगे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, लिख लेना एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग है सेगमेंट ऑफ सर्किल, क्या लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस वही फॉर्मूला लगाओगे। थीटा क्या है आपका 120/360 इंटू पाई की वैल्यू आप यही रखोगे ही, आर की वैल्यू 12 की स्क्वायर कर दोगे माइनस 1/2 आर की 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120, 12 की स्क्वायर साइन 120, साइन 120 वैल्यू मैंने बताया था, साइन चाहे 90 + 30 कर लो और चाहे साइन 180 - 60 कर लो, निकल आएगा फॉर्मूला। पहले मैं बता चुका, तो स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ही बताए थे, उसको जरूर प्रिपेयर करिए तभी समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 था ये, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 6 था, 6 7 स्वयं करिए, आसान है और कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन करना है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 8 बताया दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 8 जरा देखिए, ए हॉर्स इस एक दो बार बोर्ड में आ चुका है, 2 मार्क्स का आया था। ए हॉर्स इज टाइड टू बेड, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू बेड एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15। देखिए इन्होंने डायग्राम बना रखा है, वहाँ पर ये स्क्वायर फील्ड है 15 मीटर की, सारी 15 मीटर की स्क्वायर फील्ड है। इसमें एक जो है पेग मैंने मालूम है जैसे गाँव में होते हैं लगाम जैसा, उसके द्वारा बना हुआ है 5 मीटर। इसका पेग कितना है 5 मीटर, ये 5 मीटर पेग से एक हॉर्स बंधा हुआ है। तो अब बताना है पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखिए ग्रेजिंग पार्ट बाय द हॉर्स, तो जितना बड़ा पेग होगा उतना ही तो ग्रेज करेगा, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। हमको यहाँ 15 से कोई मतलब नहीं है। हाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर से एक चीज़ मिल गया, क्या ऑल एंगल्स आर ईच एंगल्स इज 90 डिग्री ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, कितना मिल गया ये आपका हो गया आपका 90 डिग्री एंगल मिल गया, थीटा हो गया। और रेडियस कितना है आपका 5। तो फर्स्ट तो आंसर हो जाएगा आपका। फर्स्ट क्या होगा, आसानी से हो गया। फर्स्ट क्या हुआ, देखो फर्स्ट क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट बाय हॉर्स, क्या भैया थीटा एरिया फैक्टर का क्या लिखोगे, ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सेक्टर लिख दो, सेक्टर इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेक्टर से तो आया है, अभी 90/360 कर देते। क्वाड्रेंट क्यों बोला, क्योंकि 90 डिग्री इसलिए क्वाड्रेंट बोलेंगे। और एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4, क्योंकि 90/360 करते तो 1/4 ही आता है। और इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू क्या है 3.14। आज वैल्यू कितने हैं, अब वैल्यू कितनी, ये 15 देना, यहाँ क्या है 5 है। जितना आप जितना लेंथ पेग की होगी वही तो रेडियस होगी मेरी, ये 5 में, ये हॉर्स बता हुआ समझ, हॉर्स है ये, ठीक है। तो क्या हुआ 5 इंटू 5। अब इसको कर देना भाई, तो 3.14 इंटू 25/4 कितना हुआ 78.5 78.5 अपॉन 4 फिर कितना आएगा 19.625 मीटर में है। मीटर स्क्वायर, ध्यान देना है, सेंटीमीटर ना कर लेना और यूनिट जरूर लिखना, नहीं मार्क्स जरूर एक कट जाता है, बोर्ड का मसला है, ठीक है। हाई स्कूल में अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको बहुत 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। इधर रफ वन बनाना, इधर साफ सफाई करना है, फॉर्मूला पहले लिखना है, यूनिट नहीं भूलना है, क्वेश्चन 2 बार रीड करना, 1 बार रीड करना है, क्या गिवन है लिखो, क्या फाइंड करना लिखो, तब मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया।
सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो इसी में दो पार्ट है। अब इसी में लगा पार्ट समझ में आया ना फर्स्ट वाला? यस सर। जगह नहीं इसको रब करने, सेकंड देख लेते हैं, बता लिया ना इसको। चलिए अब देखो सेकंड क्या बोला, उन्होंने कहा था इंक्रीज एरिया। अगर रो 10 मीटर लॉन्ग, अगर 10 मीटर लॉन्ग कर दिया गया, देखो अगर इसको 10 मीटर लॉन्ग कर दिया, अगर यही रो को 10 मीटर कर दिया गया तो पूछा गया इंक्रीजिंग एरिया। तो इंक्रीजिंग एरिया क्या होगी, ये वाली इंक्रीजिंग एरिया इंक्रीज हो जाएगा बस। तो इंक्रीज क्या होगा, पूरे में से इसको जो आपने निकाला उसको माइनस कर दो, इंक्रीजिंग एरिया हो गई। पूरे में से निकाल दो तो क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया इससे क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर कितना आया था, 10 का स्क्वायर, और माइनस अभी जो आपने निकाला कितना निकाला था, 19.625। 19.625 पर इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन पहला ना दे, डायरेक्ट क्वेश्चन सेकंड दे, तो क्या होगा 1/θ/360, यहाँ 360 क्या होता है 1/4 ही तो है, क्या है क्योंकि क्वाड्रेंट ही तो है, क्वाड्रेंट है ना 90 डिग्री, इसके लिए भी 90 डिग्री इसके लिए भी है। तो 1/4 तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये देखो, या अगर ये क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन फर्स्ट लगाया, अगर कभी कभी बोर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देते, केवल सेकंड देते हैं, तो क्या करते हैं मालूम है, हम लिखते 1/4 ये और है इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होता है, ये पाई टेन की स्क्वायर करते हैं, माइनस 1/4 इंटू पाई 5 को स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमने निकाल लिया ना वैल्यू, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, तो ये हमारा 10 का स्क्वायर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 3.14 लिखा, 3.14 लिखा, अब कर देते हैं। तो क्या होगा आपका 3.14 इंटू कितना हुआ 100/4 माइनस से क्या वाला निकाले थे 19.625। हाँ, मैंने कहा ये चीज हम कब करते हैं, ध्यान रखना, जब इसको नहीं निकालने के लिए कहते डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन देते तब ये करना पड़ता। ये वाली जो चीज़ हमने पहले कर दिया था वो अब चूंकि निकाल चुके तो वो यूज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चूंकि निकालना था। आप देखो इसको काट दो भाई, 314 जीरो यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो और अपॉन 4 माइनस 19.625। अब कितना होगा देखो 78.5 गलत कर दिया, 78.5 माइनस 19.65, इसको खुद डिवाइड करो, रफ में अलग डिवाइड कर लिया करो, ठीक है ना। तो ये आएगा कितना आएगा 78.5 डिवाइड करके देखो कितना बचेगा माइनस में 58.875। 58.875। ये तुम्हारी जिम्मेदारी कैलकुलेशन का क्या, मीटर स्क्वायर। ये इंक्रीजिंग एरिया बाय द हॉर्स, इंक्रीज एरिया बाय द हॉर्स इफ द पेज लेंथ आपका कितने हैं 10 मीटर कर दी गई, जो पहले 5 मीटर थी, तो कितना एरिया इंक्रीज हो गई, तो पूरा 10 में से जब 5 को माइनस की थी इंक्रीजिंग एरिया आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो ही नहीं कर लो। यस सर। बस मामला आपको लगाना कि क्वाड्रेंट लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा। देखिए 15 कहीं नजर आया नहीं आया, कोई काम नहीं आया, हमें आया स्क्वायर का जो एंगल होता है 90 डिग्री होते ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, इसलिए 90 मतलब क्वाड्रेंट हो, एरिया क्वाड्रेंट निकाल दिया। ये क्वेश्चन आता है 1-2 बार आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, और यहाँ कीबोर्ड में भी पूछ लेते हैं ये लोग, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर लो। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं।